हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो आज दिखेंगे आप लोगों को ये मॉडल है सैमसंग A50s। तो इसमें नीचे का जो चार्जिंग बोर्ड में वहाँ पे जो आपका माउथ स्पीकर है, चार्जिंग है और वो जो रिंगर स्पीकर है बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो ये ऊपर में कनेक्टर टूट गया। तो ये दूसरे टेक्नीशियन भाई के पास कस्टमर दिया था, तो उन्होंने शायद कि उस ऊपर में देखा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये पत्ता को फोल्ड करके टेप लगा के इसको छोड़ दिया था। कस्टमर 2 दिन चलाया। तो 2 दिन चलाने के बाद फिर मेरे पास आया है। तो इसमें बिल्कुल मैं जब इसको खोला है तो मैं देखा यहाँ पे ऊपर का जो कनेक्टर है ये बिल्कुल टूटा हुआ है। तो ऊपर का कनेक्टर टूटा हुआ, फिर भी वो टेक्नीशियन भाई ने क्यों ऐसे कर दिया था पत्ता फोल्ड करके। देखिए यहाँ पे पत्ता बिल्कुल फोल्ड है। पत्ता का हालत देखिए यहाँ पे। इसको पत्ता को ऐसे फोल्ड करके टेप लगा के शायद थोड़ा सा उसको टाइट फाइट करके लगा दिया था। 1 दिन 2 दिन चलाया कस्टमर, 2 दिन चलाने के बाद फिर काम नहीं किया। तो चलिए मैं इसको अभी आप लोगों को रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। तो ये नीचे का जो चार्जिंग है, रिंगर स्पीकर है, माउथ स्पीकर है, टोटली बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो कि ऊपर में तो चार्जिंग जो पॉइंट है वहाँ पे जो बोर्ड है, बोर्ड में जो पॉइंट है पत्ता जहाँ पे लगता है, तो ये बिल्कुल टूटा हुआ है देखिए। तो इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था। तो अब चलिए मैं इसको तो चेंज करेंगे। तो देखिए मेरे पास तो अभी नया वाला कनेक्टर भी नहीं है, मार्केट में भी मिलने का मुश्किल है, मिलता नहीं है ठीक ठाक से इसका कनेक्टर ऐसे। तो मैं अभी यहाँ पे नीचे का जो चार्जिंग बोर्ड है उससे ये कनेक्टर उठा के यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों कनेक्टर सेम टू सेम है। ओरिजिनल कस्टमर को तो मोबाइल में जो चार्जिंग बोर्ड है वो तो बिल्कुल सही है। तो मैं मेरे पास एक तो ख़राब चार्जिंग बोर्ड पड़ा हुआ था, तो उसमें मैं कनेक्टर देगा तो सेम टू सेम दोनों कनेक्टर एक ही लग जाता है। तो ये दोनों सेम टू सेम कनेक्टर, तो वो दूसरा बोर्ड से मैं उसको उठा के फिर यहाँ पे लगाएंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल का भी काम है, क्योंकि कनेक्टर उठने का टाइम चले गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर भी मैं चलिए आप लोगों के साथ इसको काम करके देखता हूँ यार का सक्सेसफुल होता है कि नहीं। दूसरा वो नीचे का चार्जिंग बोर्ड उसमें कनेक्टर तो सेम ही है, तो उसको उठाएंगे पहले। तो उसको उठने के बाद में वो कनेक्टर बिल्कुल यहाँ पे फिर बैठाएंगे, फिर हीट मार के बैठाएंगे। बिल्कुल देखता हूँ सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को बिना वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नए नए रिपेयरिंग के टिप्स अपडेट एनी टाइम आप लोगों को मिलते रहेंगे। और जो मेरा वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेन बोर्ड तो मैं अभी खुल लिया। तो इसको चलिए मैं सीधा माइक्रोस्कोप में चले जाएंगे। माइक्रोस्कोप जाकर वहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ये वाला कनेक्टर भी उठाएंगे, वो जो टूटा हुआ बोर्ड में वो तो पहले साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करने के बाद फिर ये जो चार्जिंग बोर्ड में जो कनेक्टर है तो ये तो बिल्कुल हीट मार के उठाएंगे। तो ये कैसे कितना हीट सेट करता हूँ मैं, कैसे मैं इसको सेट करके उठाता हूँ, वो बिल्कुल कनेक्टर नहीं जलेगा। तो वही दिखाएंगे कम्प्लीटली। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये कनेक्टर कैसे टूटा हुआ। तो ये ऐसे कनेक्टर टूटा हुआ बाद फिर भी कस्टमर को जो टेक्नीशियन भाई के पास दिया था, शायद उसके पास वो क्या देखा था, क्या इसको टेप फेप लगा के पत्ता को फोल्ड करके टच करके दिया था, मालूम नहीं। तो चलिए मैं इसको अभी कंप्लीट आप लोगों को चेंज करके देखेंगे। देखिए तो कनेक्टर बिल्कुल टूटा हुआ है। तो अभी ये कनेक्टर को मैं इसको पेस्ट देकर इसको हीट मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सोल्डर आयरन से इसको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कनेक्टर तो बिल्कुल टूटा हुआ है। अब इस सोल्डर आयरन से इसको बिल्कुल आराम से इसको क्लीन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको वो पहले मेन बोर्ड को इसको कनेक्टर को क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद फिर उसको जो चार्जिंग बोर्ड में जो कनेक्टर है तो उसको तो बिल्कुल आराम से उसको उठाएंगे। वो उठने का ज़रूरत है उसको ध्यान से, क्योंकि कनेक्टर अगर जल जाएगा तो मेरे पास एक ही पीस चार्जिंग बोर्ड उसका ख़राब पड़ा हुआ है। कनेक्टर में अभी लेने वाला हो, क्योंकि वो तो ऊपर में वो कनेक्टर वो मेरे पास नहीं है फिलहाल। मार्केट में भी शायद मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पिछले बार भी मैं A20 का एक तो मॉडल भी इसको ढूंढा था, इसको टूटा हुआ था A20 सैमसंग का। तो A20 में उसको मार्केट में भी मिला नहीं, तो फिर भी उसको मैं उसको नीचे का चार्जिंग बोर्ड से उसको लगाया था। तो चलिए ये मेन बोर्ड में इसमें तो कनेक्टर को पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए इसको तो हीट मारने का ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको सोल्डर आयरन से क्लीन हो जा रहे हैं। तो इसको क्लीन करने के बाद फिर मैं उसको कनेक्टर बोर्ड को वहाँ पे उसको कनेक्टर को उठाएंगे। तो चलिए देखते रहिए। तो अभी यहाँ पे आराम से इसको देखिए, इसको सक्सेसफुली यहाँ पे तो कनेक्टर जितना टूटा हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ लगा हुआ था तो उसको मैं तो आराम से उठा लिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करके यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा उसको साफ़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आराम से इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं वो बोर्ड में चले जाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे आराम से सारे के सारे पॉइंट भी यहाँ पे आराम से इसको क्लीन हो जा रहा है देखिए। तो चलिए मैं इसको ये मेन बोर्ड तो अभी आराम से इसको पॉइंट तो बिल्कुल क्लीन हो गया। वो बोर्ड में अभी कनेक्टर उठाने के बाद फिर यहाँ पे हीट मार के वो जो कनेक्टर उसको बैठाएंगे। तो चलिए इसको तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया, इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे देखता हूँ अभी यहाँ पे। चलिए इसको ब्रश में साफ़ कर लेता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे कनेक्टर बिल्कुल क्लीन होगा, ये बोर्ड बिल्कुल साफ़ है अभी, यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल देखिए क्लीन हो गया। तो चलिए अभी सीधा माइक्रोस्कोप में उसको मैं दूसरा जो बोर्ड है वहाँ पे उसको चले जाता हूँ, वो चार्जिंग बोर्ड, उसके में कनेक्टर को उठाएंगे। देखिए तो यही सबसे बड़ी बात है, इसको हीट मार के उठाना पड़ेगा। तो हीट ज़्यादा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हीट ज़्यादा जाएगा कनेक्टर जल जाएगा, फिर भी वो काम नहीं होगा, ये कनेक्टर फिर ठीक ठाक नहीं उठेगा। तो चलिए मैं इसको आराम से उठाता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर इसको देखिए आप, मैं अभी हीट मारेंगे इसको, जो हीट में मेरा SMD में सेट किया है उसका, वो मैं 230 में सेट किया है, 230। तो 230 में अभी हीट मेरे पास सेट है, और वो AR है 2.5। तो अभी मैं इसको देखिए 230 में इसको हीट सेट करने के बाद, तो अभी यहाँ पे आराम से कनेक्टर को उठा लेता हूँ। देखिए तो अभी कनेक्टर भी नहीं जलेगा। अगर इसमें ज़्यादा मैं इसको 280 या 300 के करीब में अभी हीट मारेंगे तो कनेक्टर जल भी जाएगा। तो चलिए इसको मैं आराम से इसको हीट को कंट्रोल करके आराम से देखिए इसको कनेक्टर को उठाया, बिल्कुल कनेक्टर नहीं जला। देखिए बिल्कुल कनेक्टर जैसे था सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं हुआ कनेक्टर को। तो कनेक्टर को तो आराम से उठ गया यहाँ पे कनेक्टर, तो बिल्कुल कनेक्टर को कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कोई उसको काम करने का टाइम ये कनेक्टर ऐसे हीट देता है, हीट सेट परफेक्टली नहीं होगा तो हीट कनेक्टर जल जाएगा, फिर काम आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टर में उसको ऐसे उठाता हूँ, काम करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे आराम से इसको, तो कनेक्टर को मैं उठा लिया। यहाँ पे उठाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टर बिल्कुल सही है, कहीं भी नहीं जला है। तो चलिए मैं मेन बोर्ड में आ जाता हूँ। यहाँ पे जो हीट से मैं कनेक्टर को उठाया था, कनेक्टर जला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ, वही हीट से मैं अभी फिर यहाँ पे बैठाएंगे। अभी हीट भी ज़्यादा देना होगा क्या, ज़्यादा कि कुछ नहीं है, अभी सेम हीट अभी सेट है मेरे पास, हीट सेट है अभी, उसको वही सेम हीट से मैं यहाँ पे बैठाता हूँ। तो चलिए इसको मैं इसको यहाँ पे पेस्ट दे दिया है, अभी कनेक्टर यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद सेम हीट में यहाँ पे बैठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही हीट से मैं कनेक्टर को से दोबारा मैं मेन बोर्ड में यहाँ पे बैठा लेता हूँ। तो देखिए मैं इसको, मेरे पास तो नया वाला कनेक्टर बिल्कुल नहीं था, मार्केट में शायद तो मिलता भी नहीं, अगर मिले भी देखना पड़ेगा। तो लेकिन अभी ये मेरे पास फ़िलहाल कस्टमर का अर्जेंट भी था, आज सुबह ही कस्टमर आया है तो बोल रहा था अर्जेंट भैया जैसे भी करके कर दो। तो मैंने सोचा था इसको देखता हूँ कैसे मैं बनाता हूँ। तो मेरे पास एक तो चार्जिंग बोर्ड ख़राब पड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैं उसको उठा के इसको बनाया। तो अभी आप लोगों के पास अगर ऐसे मोबाइल आया भी तो आप लोग सेम टू सेम इसे कनेक्टर के उठा कर फिर कनेक्टर चेंज कर सकते हैं। दोनों कनेक्टर का सेम टू सेम है, नीचे का भी ऊपर का भी। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे आराम से इसको कनेक्टर को बैठा के फिर वही हीट, तो मेरे पे हीट SMD में सेट है, SMD में सेट हीट है, अभी इसको सेम हीट में यहाँ पे बैठेंगे। देखिए अभी हीट मारेंगे अभी यहाँ पे मैं। तो चलिए मैं इसको हीट मार के अभी आराम से इसको बैठा लेता हूँ। देखिए कनेक्टर बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कनेक्टर जला भी नहीं, कनेक्टर का कोई ऑप्शन एक पॉइंट इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, कितना आराम से बैठ जाते हैं। तो थोड़ा आप लोग अगर SMD यूज़ करते हैं तो थोड़ा महंगा SMD होता तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है। SMD थोड़ा महंगा होगा तो बिल्कुल अच्छा काम होता है इसको। तो देखिए यहाँ पे मैं आराम से इसको कनेक्टर तो बिल्कुल जैसे पॉइंट टू पॉइंट अभी सेट है। तो अभी यहाँ पे आराम से इसको देखिए यहाँ पे बैठाता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे हीट मारो। अभी जैसे सीट था वहाँ पे उठाया था ऐसे हीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टर यहाँ पे आराम से इसको बैठ जाएगा। तो कनेक्टर अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल आराम से यहाँ पे वो नीचे पकड़ लिया। तो अभी बिल्कुल यहाँ पे कनेक्टर सेट हो गया, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कनेक्टर बिल्कुल बैठ गया। देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं इसको ठंडा होने देते हैं, अभी इसको अभी हीट है अभी। तो चलिए आराम से, तो कनेक्टर सक्सेसफुल बैठ गया। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जैसे मैं उसको जो हीट से उठाया था वही हीट में अभी यहाँ पे सेम टू सेम बैठा है, बिल्कुल कनेक्टर सक्सेसफुल बैठ गया। तो अभी चलिए मैं इसको चेक करेंगे काम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, क्योंकि ये बैठने के बाद पत्ता जैसे फोल्ड किया था, पत्ता कोई फॉल्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि वो नीचे में सारे का सारे कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। ऐसे टूटा हुआ तो काम तो नहीं करेगा, बिल्कुल आप लोगों को मालूम है, क्योंकि नीचे में वहाँ पे वो बिल्कुल वो जो माइक्रोफोन है, हेडफोन है, रिंगर बॉक्स है, चार्जिंग का भी कोई भी काम नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल अब यहाँ पे बिल्कुल मैं इसको चेक करेंगे, सक्सेसफुल होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जैसे कनेक्टर को उठाया दूसरा बोर्ड से कैसे बैठा है, बिल्कुल आप लोग देखा है, काम को सक्सेसफुल करना भी चाहिए इसको काम को। तो चलिए मैं इसको, तो देखिए सैमसंग A50s मॉडल है, ऑन हो रहा है। तो अभी इसको ऑन होना देते हैं, उसके बाद पीछे में इसको सारे के सारे ऑप्शन नीचे में जो उसको काम करता है कि नहीं अभी देखेंगे। तो ये तो बिल्कुल देखिए ऑन हो गया, सक्सेसफुल मोबाइल ऑन हो गया। अभी तो इसको देखेंगे काम करता है कि नहीं। तो चलिए, तो इसको पहले मैं इसको ये बैक पैनल लगा लेता हूँ, क्योंकि उसमें रिंगर है, रिंगर स्पीकर है, रिंगर स्पीकर उसको भी चेक करेंगे, जो रिंगर स्पीकर भी साउंड होता है कि नहीं। माइक्रोफोन चेक करेंगे, चार्जिंग चेक करेंगे, तो सब कुछ इसको देखते हो सक्सेसफुल होता है कि नहीं।
तो चलिए रिंगर को सिर्फ इसको मैं बैठा लिया अभी। तो अभी इसको मैं देखिए चेक करता हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो पहले मैं इसको सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाकर इसको अभी देखेंगे मैं इसको वॉल्यूम बढ़ा के इसको रिंगर का स्पीकर काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ। हाँ साउंड, हाँ वॉल्यूम, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं 100% सक्सेसफुल। यहाँ पे ऑन टच अभी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे रिंगर के स्क्वायर काम कर रहे हैं। हाँ साउंड, वॉल्यूम जितने भी वो टच करो अभी सारे के सारे ऑप्शन वॉल्यूम को काम कर रहे हैं, मतलब रिंगर स्पीकर तो सक्सेसफुल है। तो अभी देखेंगे इसको चार्ज लेता है कि नहीं अभी। तो ये तो रिंगर स्पीकर बिल्कुल सही सक्सेसफुल हो गया। अभी रिंगर स्पीकर काम कर रहे हैं। तो अभी चार्जिंग का प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं, उसके बाद माइक्रोफोन चेक करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे देखता हूँ अभी चार्जर लगा के चार्ज लेता है कि नहीं। हाँ तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं। तो चार्जिंग भी बिल्कुल ठीक हो गया, तो सक्सेसफुल का चार्जिंग भी है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे साउंड इस माइक्रोफोन को। तो जो मैं बात कर रहा हूँ अभी हेलो हेलो हेलो, तो वो भी देखिए बिल्कुल साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो बिल्कुल ये भी ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।